नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एमजी के सेमेंटिक में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। दोस्तों अगर भारत के नेपोलियन की बात करें दोस्तों, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और दोस्तों समुद्रगुप्त जो दोस्तों था, ये वीणा बजाने का बहुत शौकीन था। समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उस पे उसको जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों, तो यहाँ पे नाम मिलेगा हरिसेन का। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे दोस्तों। उसका नेक्स्ट दोस्तों है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगर बात करें कि बौद्धकालीन शिक्षा का जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो विश्वविद्यालय दोस्तों था, वो था नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की दोस्तों जो स्थापना की गई थी वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है दोस्तों, ये 425 ईसा पूर्व। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा का सबसे प्रमुख और मुख्य केंद्र था, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है दोस्तों, ये 425 ईसा पूर्व जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों है, पहली बार सती होने का प्रमाण। पहली बार जो सती होने का प्रमाण दोस्तों था, ये कहां से मिला था हमको, तो दोस्तों ये एरन अभिलेख। एरन अभिलेख दोस्तों जो था, ये 510 का एरन अभिलेख ये दोस्तों भानुगुप्त का था। 510 ईस्वी का जो एरन अभिलेख दोस्तों है, इसमें भानुगुप्त संबंधित है। इसमें सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है हमको। नेक्स्ट दोस्तों है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है, तो दोस्तों ये मास्की और गुर्जरा। मास्की और गुर्जरा, ये दो ऐसे अभिलेख हैं, मास्की और गुर्जरा, जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम जो है अशोक हमको मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों है, विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, नालंदा हुआ, विक्रमशिला हुआ, वल्लभी हुआ। ये दोस्तों सभी बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो विक्रमशिला दोस्तों, इसकी स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, लाख वक्ष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। लाख वक्ष के नाम से, लाखों का जन्म देने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नाम मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको लाख वक्ष के नाम से भी जाना जाता था, और इसने 1206 ईस्वी जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट दोस्तों, किताब उल हिंद की रचना। किताब उल हिंद, या इसको कहा जाता है भारत की खोज। तो दोस्तों ये अल बरूनी के द्वारा, काफी फेमस दोस्तों है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। इसको तहकीक हिंद भी कहा जाता है। तहकीक हिंद, ये दोस्तों अल बरूनी के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, ये 1906 में सलीमुल्लाह खान के द्वारा जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों ये 1923 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट दोस्तों ये 1919 में दोस्तों हुआ था। एक कानून पास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और रोलेट एक्ट को जो है बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का अधिनियम कहा गया। इसको काला कानून भी कहा गया। तो दोस्तों ये 1919 में। उसका नेक्स्ट दोस्तों है, स्थानीय स्वशासन का जनक। फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, तो दोस्तों ये लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को दोस्तों जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन के समय में ही दोस्तों जो है 1881 में पहली बार जो है 10वीं जनगणना प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड रिपन का समय उसमें रहा था जब पहली बार 10वीं जनगणना, 10 वर्ष के बाद जनगणना स्टार्ट हुई है, वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, बंगाल का विभाजन। अगर हम बात करें बंगाल का विभाजन, तो दोस्तों ये कब हुआ था, 1905 में। और लॉर्ड कर्जन के समय था इसमें दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में।
नेक्स्ट दोस्तों है 1857 ईस्वी की क्रांति। जब 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, आजादी की पहली लड़ाई, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम। तो दोस्तों ये उस समय जो है दोस्तों, ये लॉर्ड कैनिंग का समय रहा। वहां पे लॉर्ड कैनिंग के समय में पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया था। और जो 1857 की क्रांति दोस्तों थी, इसकी जो तारीख रखी गई थी वो रखी गई थी 31 मई 1857। लेकिन उस तारीख से पहले जो है दोस्तों 10 मई 1857 दिन रविवार को जो है विद्रोह हो गया था। और इस विद्रोह का जो दोस्तों प्रतीक था वो था रोटी और कमल। रोटी और कमल का फूल जो है ये 1857 की क्रांति का जो है विद्रोह चिन्ह इसको माना गया था। नेक्स्ट दोस्तों है भारत में रेलवे का जनक कौन है। तो भारत में रेलवे का जनक दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में रेल व्यवस्था का जनक, डाक व्यवस्था का जनक, संचार व्यवस्था का जनक, तो वहां पे हमको नाम मिलता है लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय भी दोस्तों जो है पहली बार रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य, जिसने 34 किलोमीटर की कुल दूरी तय की थी। तो अगर बात करें कि भारत में रेलवे का जनक, भारत में संचार व्यवस्था का जनक, वहां पे नाम मिलेगा लॉर्ड डलहौजी का। और उसके समय में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि का संबंध किससे रहा है। तो सहायक संधि दोस्तों ये लॉर्ड बैले, सहायक संधि में लॉर्ड बैले का नाम मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक, अगर हम बात करें कि भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कौन है दोस्तों, तो वहां पे हमको मिलेगा नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर की स्थापना, जो विजयनगर साम्राज्य था जिसको जीत का शहर भी कहा जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों ये कब हुई थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में जो है दोस्तों हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा। तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का के द्वारा, हरियर और बुक्का दोनों भाई थे, इन्होंने जो है 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर बात करें कि विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे दोस्तों वो थे कृष्णदेव राय, जिनको आंध्र भोज, आंध्र पितामह भी कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है अमुक्त माल्याद की रचना किसकी है। अमुक्त माल्याद जो रचना है उसे किसकी है, तो दोस्तों ये कृष्णदेव राय की है। कृष्णदेव राय, अमुक्त माल्याद दोस्तों जो है ये कृष्णदेव राय की रचना है। और कृष्णदेव राय दोस्तों जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे, इनको आंध्र भोज और आंध्र पितामह भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।